धर्मवीर वर्मा। धर्मवीर वर्मा से। निषाद और वर्मा पार्टी और बनवासी समाज के सब वोट दिया है। कौन बिरादरी से हैं आप? बनवासी। बनवासी धर्मवीर हैं? वर्मा को टिकट मिलना चाहिए था। धर्मवीर वर्मा को मिलना चाहिए। धर्मवीर वर्मा क्यों मिलना चाहिए? भाई हमारे बीच में तो आते जाते हैं, उनको जानते हैं हम लोग, बस इतनी बात। लेकिन अनुप्रिया पटेल की बात की जाए वो तो बीजेपी के साथ में है, आप कह रहे हैं धर्मवीर वर्मा तो की बात कर रहे अनुप्रिया हैं। पटेल तो पिछली बार थी यहाँ से, फिर भी तो हाँ, फिर पिछली बार तो भी थी वहाँ, आप तो वर्मा होके आप कह रहे हैं सपा की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? कुर्मी वोट बैंक किसके साथ में जाएगा? सपा के साथ में जाएगा या अनुप्रिया पटेल के साथ में जाएगा? सपा के साथ में जाएगा। दोनों बाहुबली बीजेपी की लाइन में लगे हुए हैं। वो लोग फेल हो जाएंगे। कहा जाता है कि गोसाईगंज पे दोनों दबदबा रहा है। दबदबा उन लोगों को नहीं था, वोटरों को था दबदबा। उनका क्या दबदबा है? हाँ। कोई दबदबा उनका नहीं है। बढ़िया कैंडिडेट नहीं मिला, नहीं पिछली बार हार जाते। हाँ कैंडिडेट बढ़िया नहीं मिला ना, कैसा कमजोरी कैंडिडेट हो होना जाती चाहिए? है, कमजोर हो जाते हैं लोग, खुद ही जान जाते हैं वोट देने वाले कैसा बड़े। कैंडिडेट होना चाहिए? अरे दमदार होना चाहिए, समाज मिलता जुलता रहे, रोज आए जाए, पैसा खर्चा करे और सूते आग लड़िया पैसा भी खर्चा करे और क्या। अच्छा। अब पैसा खर्चा करने का युग आया है तो भीड़ लगी रहती है। गाड़ी चाहिए, अभी रैली होगी तो गाड़ी चाहिए, हाँ। और ऐसा कैंडिडेट हो उसके बाद पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, कैसे जीतेगा वो? हाँ। अभी गाड़ी बस खड़ी कर दीजिए तो यहाँ 10 आदमी जाना होगा, 100 आदमी जाएंगे बैठ करके। तो पैसा वाला चाहिए। तो हाँ। अब वो समय चला गया आजादी के बाद वाला कि ईमानदार आदमी जीतेगा, जो बढ़िया काम करेगा, जनता में दौड़ेगा, पैसा करके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोसाईगंज विधानसभा में। अयोध्या जिले में लगातार तमाम विधानसभा से आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं अभी से तेज हो गई है, क्योंकि 4 महीने बाद मात्र 1 साल का जो है समय बचेगा। ऐसे में यहाँ दुकान पे हम पहुंचे, कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, तो हमने कहा चलते हैं, सबसे बात कर लेते हैं और यहाँ का माहौल जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है। ऐसे में आप ये देखेंगे जहाँ पर हम लोग मौजूद है, केसरुआ है, और यहाँ पर थोड़ी दूर में देखेंगे पूर्व प्रत्याशी रहे रामसागर वर्मा का आपको यहाँ पर राइस मिल भी दिखाई देगा। यहीं पर कुछ लोग बैठे थे, हमने कहा चलते हैं इन लोगों से चर्चा कर लेते हैं, समझते हैं क्या माहौल है राजनीति का। गोसाईगंज सबसे हॉट सीट है। गोसाईगंज की बात की जाए तो पहले यहाँ चुनाव होते रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी से अभय सिंह रहते थे और बीजेपी से खब्बू तिवारी। अब आप देखेंगे हालात काफी बदल चुके हैं। एक तरफ आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ लंबी लाइन लगी हुई है, बीजेपी में आप देखेंगे तो अभय सिंह और खब्बू तिवारी दोनों इस समय बीजेपी की लाइन में दिखाई दे रहे हैं। अब हम जनता से जानेंगे यहाँ का जो माहौल क्या है 2027 चुनाव को लेकर। चाचा क्या नाम है अपना? राम सकल। काम क्या माहौल है इधर? ठीक बा। किसकी सरकार बना रहे हैं? सपा का। समाजवादी पार्टी की। क्या कारण है जो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं? कारण बहुत कुछ बा। हाँ। बीजेपी पसंद नहीं आ रही क्या? नहीं। कार्यकाल नहीं पसंद आ रहा है? नहीं। क्या कमी दिखाई दे रही है? अरे आओ ठकुरे बड़े हुए सरकार आ। हाँ, ठाकुर बाबन की सरकार है। हाँ, और किसी को ध्यान नहीं दे रही है। क्या क्या चाहते हैं सरकार से आप? कुछ नहीं चाहते। हाँ। अच्छा, बात की जाए, आप समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी से क्या लग रहा है? लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ? एक तरफ आप देखेंगे लोटन राम निषाद है, धर्मवीर वर्मा है, और तमाम और भी प्रत्याशी हैं जिनका नामों की चर्चा धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे चुनाव आएंगे। लेकिन धर्मवीर वर्मा और लोटन राम निषाद दो की चर्चा चल रही है। ऐसे में क्या लग रहा है किसको टिकट जाएगा सपा से? धर्मवीर वर्मा। धर्मवीर वर्मा से। निषाद और वर्मा पार्टी और बनवासी समाज के सब वोट दिया है। कौन बिरादरी से हैं आप? बनवासी। बनवासी हैं। बनवासी वाला वोट किधर जाएगा? सब सपा में जाए। सपा में जाएगा। बीजेपी से नाराज है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया जी? दिनेश कुमार वर्मा। दिनेश कुमार वर्मा जी, क्या माहौल है 2027 में किसकी सरकार बननी है? सपा की। सपा की सरकार बननी है। गोसाईगंज में अभी क्या लग रहा है सपा से कौन प्रत्याशी हो सकता है? अभी तो ना, अभी एक कौन पता बा का टिकट मिले। जैसे चर्चा चल रही है धर्मवीर वर्मा है, लोटन राम निषाद है, और तमाम और भी नाम है जो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। धर्मवीर वर्मा को टिकट मिलना चाहिए था। धर्मवीर वर्मा को मिलना चाहिए। धर्मवीर वर्मा क्यों मिलना चाहिए? भाई हमारे बीच में तो आते जाते हैं, उनको जानते हैं हम लोग, बस इतनी बात। लेकिन अनुप्रिया पटेल की बात की जाए वो तो बीजेपी के साथ में है, आप कह रहे हैं धर्मवीर वर्मा तो अनुप्रिया पटेल तो पिछली बार थी यहाँ से, फिर भी तो फिर पिछली बार तो भी थी वहाँ। आप तो वर्मा होके आप कह रहे हैं सपा की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ? कुर्मी वोट बैंक किसके साथ में जाएगा? सपा के साथ में जाएगा या अनुप्रिया पटेल के साथ में जाएगा? सपा के साथ में जाएगा। सपा के साथ में जाएगा। गोसाईगंज में सपा के साथ में सपा के साथ में जाएगा। पक्का। अनुप्रिया पटेल के साथ नहीं जाएगा? नहीं जाएगा।
कुर्मी अनुप्रिया पटेल के साथ क्यों नहीं जाएगा? अब ये समझ लीजिए कि सपा की तरफ जाएगा इस बस नहीं हाँ। इतने जाने। हाँ 2027 में कुर्मी सपा की तरफ जाएगा। हाँ सपा के साथ अब पिछली बार भी था। अनुप्रिया पटेल दम भरती है कि कुर्मी वोट हमारे साथ में अरे है। अब पिछली बार हो तो जीतती ना। हाँ। तो कह रहा हो तो जीतती कि ना जीतती। अच्छा बिल्कुल सही बात है। क्या लग रहा है बीजेपी से कौन रहेगा? अब ये तो नहीं पता है। अभय सिंह, खब्बू तिवारी तो बड़े नाम है। अब देखा कि टिकट मिले उतना जानकारी नहीं है। आपके हिसाब से बात करें तो किसे के चाहेंगे आप? सपा से बीजेपी से? बीजेपी सब चाहिए का मिला, हमें सपा से मतलब है। दोनों बाहुबली है, नाम नहीं ले रहे हैं इसीलिए आप हैं? डर रहे हैं क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नहीं, हम भी मजाक करें, बाहुबली यहाँ प्यार से कहा जाता है गोसाईगंज में। 2027 में गोसाईगंज से बीजेपी या समाजवादी पार्टी कौन जीतेगा? सपा जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी। कहा जाता है वो कुर्मी का जो वोट बैंक है वो अनुप्रिया पटेल के साथ बीजेपी में जाता है। अब जा थे लेकिन अब की बात सबसे सपा वही जीती जैसे संसदीय में। अब की भी सपा ही जीते। हाँ, सपा के साथ जाएगा कुर्मी वोट। जी अनुप्रिया पटेल के साथ नहीं जाएगा क्या? क्या क्या कारण है कि अरे अब भाजपा में ही कहाँ उथल्लू काम बात का हुई किसान। तो ऐसे में सपा से क्या लग रहा है कौन प्रत्याशी हो सकता है? सपा धर्मवीर वर्मा। धर्मवीर वर्मा। क्या कारण है कि आपको लग रहा है कि धर्मवीर वर्मा को मौका हो? अरे आते जाते रहते हैं और क्या। लोटन राम निषाद का भी चर्चा चल रहा था। चला तो उनका जन्म ना है कि नावे सुन। चलिए कोई बात नहीं, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। यहाँ बैठते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। चाचा जी क्या नाम है अपना? राम भवन वर्मा। वर्मा जी, क्या माहौल है गोसाईगंज इस बार? सपा जीतेगी यहाँ और क्या, सपा जीतेगी। समाजवादी पार्टी हाँ। जीतेगी। दोनों बाहुबली बीजेपी लाइन में लगे हुए हैं। वो लोग फेल हो जाएंगे। कहा जाता है कि गोसाईगंज पे दोनों दबदबा रहा है। दबदबा उन लोगों को नहीं था, वोटरों का था दबदबा। उनका क्या दबदबा है? हाँ। कोई दबदबा उनका नहीं है। बढ़िया कैंडिडेट नहीं मिला, नहीं पिछली बार हार जाते। हाँ कैंडिडेट बढ़िया नहीं मिला ना, कैसा कमजोरी कैंडिडेट हो होना जाती चाहिए? है, कमजोर हो जाते हैं लोग, खुद ही जान जाते हैं वोट देने वाले भरे हैं। कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? अरे दमदार होना चाहिए, समाज मिलता जुलता रहे, रोज आए जाए, पैसा खर्चा करे और सूते आग लड़िया पैसा भी खर्चा करे। और क्या। अच्छा। अब पैसा खर्चा करने का युग आया है तो भीड़ लगी रहती है। गाड़ी चाहिए, अभी रैली होगी तो गाड़ी चाहिए, हाँ। और ऐसा कैंडिडेट हो उसके बाद पैसे नहीं, गाड़ी नहीं, कैसे जीतेगा वो? हाँ। अभी गाड़ी बस खड़ी कर दीजिए तो यहाँ 10 आदमी जाना होगा, 100 आदमी जाएंगे बैठ करके। तो पैसा वाला चाहिए। तो हाँ। अब वो समय चला गया आजादी के बाद वाला कि ईमानदार आदमी जीतेगा, जो बढ़िया काम करेगा, जनता में दौड़ेगा, पैसा करके तो आप मान रहे हैं बाहुबलियों का समय आ गया है, जो 5-5 गाड़ी 6-6 वो गाड़ी लेके वो निकलेगा। गाड़ी वाड़ी वो बाहुबली तो डकैती करने के लिए होते हैं, वोटर के लिए थोड़े होते हैं बाहुबली। हाँ। हाँ डकैती करते हैं। बाहुबली डकैती होते हैं, हाँ। वोटर थोड़ा कुछ करता है, उनको बाहुबली मत कहिए। नहीं। उनके पास पैसा है, अभय खर्चा सिंह, खब्बू तिवारी बाहुबली नहीं। नाम से जाने जाते हैं। नहीं, वो गलत कहे जाते हैं। पैसा खर्चा करते हैं, समाज में दौड़ते रहते हैं, वो उसको बाहुबली कहा जाता है। अच्छा, प्यार से कहते हैं आप लोग बाहुबली। भाई और क्या, जो कहता होगा, हम तो नहीं कहते हैं बाहुबली। हाँ। तो हाँ। बीजेपी यहाँ से या समाजवादी पार्टी? समाजवादी। आप वर्मा जी हैं, आप भी अनुप्रिया पटेल के साथ दिखाई नहीं दे रहे। फिर उसका नाम ले लिए गद्दार आदमी का, अपनी मांग नहीं हुई तो किसके समाज को होगी वो? हाँ। हाँ, कुर्मी समाज अनुप्रिया पटेल के साथ नहीं कभी जाएगा? नहीं गया, हाँ। कभी नहीं गया। हाँ। वो उसकी अपनी बहन के खिलाफ प्रचार करने जाती है, अपनी माँ के खिलाफ प्रचार करने जाती है, तो बेवकूफ आदमी है। कैसे लोग आप उसको नेता समझते हैं अनुप्रिया को? हाँ, नहीं, चर्चा चल रही थी अनुप्रिया पटेल के नहीं साथ, नहीं, यहाँ वोट जो है बेवकूफों को कुर्मी का एक साथ जाता बेवकूफ है। लोगों के पास चर्चा चलती है, हमारे पास नहीं चलेगी। तो कुर्मी इस बार किसे देगा, बीजेपी को या नहीं समाजवादी नहीं, पार्टी? बीजेपी को तो बहुत कम देता है कुर्मी वोट। हाँ। हाँ अखिलेश साथ जा रहा है क्या? हाँ, तो हमेशा जाता है। अनुप्रिया के साथ नहीं जा रहा है? नहीं, अखिलेश के साथ नहीं जा रहा है। यहाँ क्या लग रहा है सपा से कौन कैंडिडेट हो सकता है? अगर बाहुबलियों के सामने कौन हो सकता है प्रत्याशी? धर्मवीर हो जाएंगे, धर्मवीर। धर्मवीर वर्मा। अब आते जाते रहते हैं ज्यादा। बिरादरी का नाम ले रहे हैं आप? अब बिरादरी में मानता नहीं हूँ, कौन बिरादरी है ना। अच्छा, क्यों धर्मवीर वर्मा को क्यों टिकट मिलना चाहिए? टिकट मिलना चाहिए इसलिए कि अभी नवजुवक हैं, हाँ। पैसे वाले हैं, दौड़ा करते रहते हैं, समाज में मिलते जुलते रहते हैं, चौराहे पर, क्षेत्र में, गांव में, इसलिए उनको टिकट मिलना चाहिए। नवजुवक भी होना चाहिए। तो अभय या खब्बू को धर्मवीर वर्मा को अगर टिकट मिलता है क्या टक्कर दे पाएंगे? हाँ हाँ, टक्कर दे, बढ़िया टक्कर देंगे वो। हाँ। हाँ। आखिर अब की टक्कर नहीं हुआ, लालजी वर्मा लड़ गए, क्या कहीं झगड़ा हुआ? रहे पूरे क्षेत्र में कहीं झगड़ा? लालजी वर्मा के चुनाव से हौसले बुलंद हैं। आज बुलंद तो है ही है, लालजी वर्मा का भी असर है। अनुप्रिया पटेल क्या है लालजी के आगे? कुछ नहीं है। अच्छा, लोटन राम निषाद की भी चर्चा चल रही थी इस सीट से। अरे भाई, लोटन राम निषाद
भी बढ़िया आदमी है, लेकिन अब टिकटवा यहाँ उनको नहीं मिलना चाहिए। यहाँ इनको नहीं मिलना चाहिए। हाँ, वो और लड़े यहाँ किसको मिलना चाहिए? यही धर्मवीर। धर्मवीर को मिलना चाहिए। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए कि आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, सपा से कौन कैंडिडेट होगा और बीजेपी से कौन होगा, क्योंकि बीजेपी में 2 बाहुबली लगे हुए हैं और सपा से भी लिस्ट जो है लंबी है। ऐसे में आपसे हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये होगा, 2027 में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? तो हमारी तरफ से तो अखिलेश यादव बोलता है। अखिलेश यादव बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सोभाराम। शोभाराम। कौन बिरादरी है? अब बिरादरी का करवा नहीं जाए? आरोप लगा देते हैं ये लोग जो देख रहे हैं, नहीं, वो ये गलत आरोप लगा देते हैं। आरोप गलत लगाए थे। बिरादरी से कोई मतलब हाँ। नहीं है। हम्म। बिरादरी से कोई जैसे मतलब भी नहीं चाचा जी बोले ये सब आरोप लगा देंगे कि वर्मा जी है इसलिए धर्मवीर वर्मा का नाम ले रहे हैं, नोटलाम निषाद ये का सब नहीं ले रहे हैं। गलत बात है। देखा पार्टी आटे पार्टी में के अपन छप बनाए पाई कि बैठक बनाए पाई, वो का टिकट पार्टी दी। हाँ। अब ये का हमारे से कि चाहे कि टिकट थोड़ा पाई। अच्छा, गोसाईगंज में पूर्व प्रत्याशी रहे, विधायक रहे दोनों लोग, अभय सिंह और खब्बू तिवारी। क्या लग रहा है बीजेपी में इन दोनों में से किसको आगे कर सकती है? अब देखे अच्छा, भाई, एक की बात जैसे- कीजिए, कौन मजबूत दिख रहा अब है? अभय सिंह का मानस है, जिसे वो सपा छोड़ के उमा गए, सपा से जीता प्रत्याशी रही, तो उन्होंने अपने एक बाहुबली ना है। और खब्बू तिवारी है, उन्होंने दूसरे नंबर पर 10-5 हजार वोटे सहारा रहे। तो दोनों ये मामला टैटे बाटे के पाई है। आप लोग बताइए, आपको क्या लग रहा है कौन पाएगा? सपा से बताइए। सपा से लोटनराम निषाद, धर्मवीर वर्मा। अब हमारे सब तो धर्म मेरे चक्कर में भाई अब रही कि भाई पार्टी आटे पार्टी किया का देगी। धर्मवीर वर्मा क्यों? धर्मवीर वर्मा यस बाटे कि हर चीज आदमी, जैसे खब्बू तिवारी का बैपरागा, अभी से का 2 दाय बैपरागा, 2 दाय का 3 दाय जो आटे वो साथे रहा गवा। तो इसे ये नहीं सोचा जात बा नवा लौटा हुआ कि यार कुछ काम नहीं आगे है, बढ़ा। क्या पता कुछ काम अलग करें, अच्छा हाँ। काम करें। ऐसे में आप लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है, गोसाईगंज की सीट किसके पाले में जाएगी? गोसाईगंज में बीजेपी से कौन हो सकता है प्रत्याशी और सपा से कौन होगा?